बीजापुर और सुकमा जिले के बीच में सिलगेर एक गांव है जहां से 17 मई को एक बड़ा आंदोलन देश के सामने आया। हालांकि आंदोलन तो 11 मई को शुरू हो गया था, लेकिन 17 मई को इसलिए आंदोलन सबके सामने आया कारण कि 17 मई को ग्रामीणों के ऊपर में जो आंदोलन कर रहे थे जवानों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी और उसके बाद से आंदोलन आज तक चल रहा है। अब इस आंदोलन से हालांकि सरकार को कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा नहीं है, लेकिन इस आंदोलन से अंदरूनी इलाकों में ये फ़र्क पड़ा है कि इस आंदोलन के बेस में कई इलाकों में आंदोलन और भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बीजापुर का एक और इलाका है बुर्जी, जिस इलाके में भी लगभग 150 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में कल रात एक नया मोड़ आया। मोड़ यह आया है कि यहाँ के ग्रामीणों ने जवानों पर एक बड़ा आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बीजापुर का ये जो बुर्जी का जो इलाका है, जहाँ पर लगभग 150 दिनों से ग्रामीण आंदोलन में बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि ये पहली दफ़े चौंकाने वाली मांग है कि ये सड़क और पुल पुलिये का विरोध कर रहे हैं, साथ ही जो जवानों का जो कैंप लगाया जा रहा है उसके भी विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध के लिए इनकी अपनी अपनी तर्क है। इनका कहना है कि जो फोर्स का जो सुरक्षा कैंप लगाया जाता है उस कैंप से कहीं ना कहीं ग्रामीणों को समस्या होती है। अब इन्होंने एक बड़ा आरोप क्या लगाया जवानों पर कि बीती रात या शाम को कल जो है जवान जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने जो धरने स्थल पर बैठे ग्रामीण हैं उनके साथ में मारपीट की, उनके रसद को फेंक दिया और उनके द्वारा जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई गई थी उसे भी तोड़फोड़ कर दी। हमारे बीजापुर के जो स्थानीय पत्रकार साथी हैं हमारे गणेश मिश्रा, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की और वहाँ की कुछ तस्वीरें ली हैं। साथ ही साथ उसी इलाके के कुछ ग्रामीणों ने हमें कुछ तस्वीरें मुहैया करवाई हैं जो आप देख रहे हैं। तो बीजापुर में गणेश मिश्रा ने जिस तरह से ये जो ग्राउंड में जाके लोगों से बातचीत की तो उन्होंने हमें जो डिटेल बताया है, ये डिटेल मैं आपको बताऊं। इस पर मैंने बस्तर आईजी से भी फ़ोन पर चर्चा की है क्योंकि आज उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पाई। गणेश मिश्रा ने बताया है कि जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के बुर्जी में अपने विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण पिछले 150 दिनों से आंदोलनरत हैं। 7 अक्टूबर से ग्रामीण पुल पुलिया सड़क और कैंप के खिलाफ सिर्फ बुर्जी ही नहीं बल्कि जिले के अलग अलग इलाकों में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत सिलगेर से हुई थी, मैंने जिस सिलगेर का जिक्र किया, और अब चिंगारी बस्तर के अलग अलग इलाकों में फैल रही है। इसी आंदोलन के बीच बुर्जी में आंदोलनरत ग्रामीणों ने गश्त पर निकले जवानों पर आंदोलन के दौरान मारपीट और आंदोलन परिसर में तोड़फोड़ का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जवान जब गश्त से लौट रहे थे उसी दौरान बुर्जी में आंदोलनरत ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई और आंदोलन के लिए बनाए गए झोपड़ियों को भी तहस नहस कर दिया गया। हालांकि ग्रामीणों ने जो तहस नहस की गई जो झोपड़ियां हैं और साथ ही साथ जो सामान फेंके गए हैं उसकी तस्वीर हमें भी भेजी है और इसके साथ ही वहाँ जो रसद था और अन्य सामग्रियों को भी बाहर फेंक दिया गया है जवानों के द्वारा, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। आंदोलनरत ग्रामीणों ने आरोप दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवानों पर लगाया है। मामला बीजापुर का है और आरोप जो है वो दंतेवाड़ा के जो डीआरजी के जवान हैं। यही नहीं बल्कि ग्रामीणों के साथ मारपीट के साथ साथ दुर्व्यवहार गाली गलौज का भी गंभीर आरोप जवानों पर लगा है। और बुर्जी आंदोलन के लिए बनाए गए मूलवासी बचाव मंच की जो अध्यक्ष है सोनी पुनेम, उन्होंने बताया कि शनिवार की देर शाम जवान जो है पुसनार की ओर से गंगालूर की तरफ लौट रहे थे और इसी दौरान जवानों ने बुर्जी में आंदोलन के लिए बनाए गए अस्थायी कैंप में स्थित आंदोलनकारियों के झोपड़ियों में तोड़फोड़ करने के साथ साथ कुछ युवाओं के साथ मारपीट भी की है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है और सोनी पुनेम ने यह भी बताया कि वहां मौजूद कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़खानी भी की गई है और जवान खुद को दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान बता रहे थे। साथ ही तत्काल आंदोलन छोड़कर गाँव लौटने की धमकी भी यहाँ पर जवानों के द्वारा दी गई है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अब मंच के अध्यक्ष सोनी पुनेम ने यह भी हमारे जो सहयोगी हैं गणेश मिश्रा, उनसे बताया कि पिछले 150 दिन से हजारों ग्रामीण शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के दौरान ना तो कभी कोई हिंसा हुई और ना ही किसी शासकीय संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। मतलब गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से इन ग्रामीणों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा था और बल्कि जल जंगल जमीन और मूलवासी बचाओ के नारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को किया जा रहा था, जिसके लिए जो बीजापुर के कलेक्टर हैं उनसे नियम पूर्वक अनुमति भी ली गई है। ऐसा नहीं कि आराम से बैठ गए हैं और बिना किसी से अनुमति से, जो आपके विधि विधान है उस आधार पर ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर से इसके लिए अनुमति
ली गई है और आंदोलन में आकर आंदोलनकारियों के साथ मारपीट तथा उनके अस्थायी आवासों को तोड़फोड़ करना, इसका निंदा भी यहाँ के ग्रामीणों ने किया है। इस दौरान ग्रामीणों का एक खास बात ये भी था कि उन्होंने कहा कि उनकी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही शासन प्रशासन से उनकी दुश्मनी है। पुलिस अपना काम करे और पुलिस की लड़ाई नक्सलियों से है, नक्सलियों से लड़े, परंतु इस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे आंदोलनकारी जो ग्रामीण हैं उन्हें नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है इसका ग्रामीण विरोध करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक ग्रामीण ने अपना बयान भी दिया है। बयान क्या है सुन लीजिए। सर, मेरा नाम बिंतुराम उइके और यहाँ पे जो मंच में जो कल यहाँ पे जो डीआरजी जवान ने गश्ती के तौर पर आकर के यहाँ जो भी यहाँ पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, छेड़खानी, और यहाँ के जो मंच में जो भी चावल से लेकर सब्जी सामान तक के सारी चीज़ें यहाँ पे था उसको फेंकना, और यहाँ टमाटर से लेकर के हल्दी और डिस्पोजर, पतल, ये सारी चीज़ को लेके गए। और यहाँ के मंच वाले करीब 5 महीनों से यहाँ पे जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और हमारी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी हम लोग अपने अपने मांग को लेकर के सरकार के साथ जो मांग रखे हैं उस मांग को लेकर के शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं। और यहाँ पे अपने पुलिस डीआरजी जवान ने आकर के यहाँ पे इस तरह के हरकत करके गए, इससे हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और इस समस्या को लेकर हम लोग विरोध करते हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को आगे हम सरकार में रखना चाहते हैं और हमारे साथ जो भी हो रहा है कल के दिन ना हो, इस बात को लेकर के हम लोग सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि कल आप लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ मारपीट भी किया जवानों ने और जो घर आप लोग बनाए उसको भी पूरा उजाड़ दिए, क्या सच्चाई है इसमें? सर, ये सच है कि यहाँ पे जितने 6 लोग हैं उन लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनको मारपीट की पूरी तरह से, कोई तो सुन ही नहीं पा रहा है और कान मन पूरा दर्द के मारे सुन भी नहीं पा रहे हैं और कुछ लोगों को तो बुखार भी आया है। जो जवान आप लोगों के साथ मारपीट किए हैं उन लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं क्या? जी, यही मंच के हैं सर, जानता हूँ। तो इस मामले में अभी आप लोगों का आगे का क्या कार्रवाई रहेगा, आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? सर, यहाँ पे जो भी सामान रख रहे हैं वो झोपड़ी आपने देखा है पूरा उजाड़ दिए हैं, उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिए हैं और हम लोग इस बात से लेकर के बहुत शर्मिंदा हैं, दुख भी हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर हमारी गलती क्या है। तो सुना आपने कि ग्रामीण ने किस तरह से बताया कि किस तरह से जो आंदोलनकारी ग्रामीण हैं उनके साथ में मारपीट की गई है और किस तरह से वे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और उसके बावजूद भी उनकी अपनी मांगे हैं और मांगों को लेकर वो उन्होंने हथियार नहीं उठाया है और उन्होंने किसी तरह के ऐसे उपद्रव नहीं मचाया है कि उनके साथ में मारपीट की जाए या उन्हें किसी तरह की सज़ा दी जाए। और उन्होंने नियमपूर्वक जो बीजापुर कलेक्टर उनसे इस आंदोलन के लिए अनुमति भी ली है। इस पूरे मामले पर हमने बस्तर आईजी जो हैं सुंदरराज पी, मेरी उनसे फ़ोन पर चर्चा हो पाई, हालांकि आज उनसे संपर्क हो पाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप है जो ग्रामीणों ने लगाया है, दरअसल ये सब नक्सलियों के बहकावे पे ये आंदोलन लगाया जा रहा है, जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि इसके पीछे माओवादियों का हाथ है। माओवादी जो है ग्रामीणों पे दबाव बनाकर ग्रामीणों को आंदोलन करने के लिए मौके पर भेजते हैं और इस तरह के फर्जी आरोप लगाते हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी का इस पूरे मामले को जोड़कर यह भी कहना था कि इस तरह के आरोप लगते हैं और जिस तरह से ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, गाली गलौज की गई है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों से बचने के लिए ही जो जवान हैं डीआरजी के, उनके साथ में महिला डीआरजी के जवानों को भी भेजा गया था गश्त पर। और वापसी के दौरान ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष डीआरजी के जवान हैं और उनके द्वारा महिलाओं के साथ में मारपीट की गई, यही वजह है कि महिला डीआरजी के जवानों को भी भेजा गया था कि इस तरह के झूठे आरोपों से बचा जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बस्तर आईजी ने फ़ोन पे जो हमसे जो बातचीत हुई उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज किया है, लेकिन जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों ने जो वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो को हम तक पहुंचाया है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से उनके सामान पूरी तरह से बिखरे पड़े हुए हैं। जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ उन्होंने अपने लिए बनाई थी अस्थायी तौर पर, वो भी अलग अलग स्थानों से टूटी फूटी है। इसका मतलब है कि ये तो लगता है देखकर कि वहाँ पर कोई घटना घटित हुई है। हालांकि सिलगेर में जिस तरह से बताया जा रहा है, पुलिस का आरोप था कि वहाँ उपद्रव काफ़ी बढ़ गया था और किसी कारणवश जैसा भी हो वहाँ पर फायरिंग हुई, 3 ग्रामीणों की मौत हुई थी। लेकिन अब तक भुर्जी से
इस तरह की अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली थी। ये जानकारी लगातार मिल रही थी कि 150 दिनों से ग्रामीण वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इस पूरे मामले की पता नहीं कब जांच होगी तो क्या फैसला निकल कर आएगा, लेकिन आज की जानकारी ये है कि उस आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। पुलिस का इस पर अपना रवैया है, अपना नज़रिया है। पुलिस का आरोप है कि नक्सलियों के द्वारा ये सब कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कर रहे थे और पुलिस ने इसे भंग करने की कोशिश की है। तो इस तरह के बस्तर में आंदोलन अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं। मुझे लगा कि ग्रामीणों का आरोप है और पुलिस का अपना बयान है जो कि फ़ोन पे है, तो ये आप सभी को जानना चाहिए। आप सभी को ये भी पता चलना चाहिए कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच बस्तर के जंगलों में भी एक लड़ाई चल रही है। लड़ाई नक्सलियों और पुलिस के बीच चल रही है, ग्रामीणों के बीच भी चल रही है। ग्रामीण भी इस पर अपना एक पक्ष रख रहे हैं और हर किसी का अपना अपना आरोप है। आप सभी वीडियो को देखें, समझें और सोचें और फैसला लें कि बस्तर में आखिर चल क्या रहा है। अगर लगता है कि बस्तर में क्या चल रहा है, बस्तर के डेली के अपडेट क्या है, इन्हें भी जानना जरूरी है। यूक्रेन और रूस से अलग हमें अपना बस्तर भी देखना है, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ मैं बताऊँ आपको कि हमारा जो फेसबुक का पेज है बस्तर टॉकीज़ का, हम उस पर अपडेट करते रहते हैं, जो यूट्यूब पे हमेशा संभव नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हर छोटी से छोटी जानकारी भी बस्तर से जुड़ी हमें मिलनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। धन्यवाद।